गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम चैप्टर 4 युगों का दौर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। हमने बताया था कि जो गुप्त शासकों का जो समय है वो शक्तिशाली और तेजस्विता से भरपूर था। साहित्य की और कला की दृष्टि से जब बहुत शानदार समय भी ये माना जाता था। चौथी शताब्दी से लगभग 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने राज किया, लेकिन उसके बाद गुप्त वंश के शासक का सिकुड़ना शुरू हो गया। ये सिकुड़ना क्यों शुरू हो गया? क्योंकि अब इसके जो शासक थे वो प्रभावशाली नहीं रह गए थे। अंत में थोड़े समय के लिए हुणों का भी शासन आया। हुण जो थे लगभग आधी शताब्दी तक इन्होंने अपना राज किया, आधी शताब्दी से ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। इन्हीं के शासन काल में जो चीनी यात्री हुआन त्सांग या युआन च्वान भारत आए हुए थे 620 ईस्वी में। हर्षवर्धन जो थे कवि और नाटककार दोनों थे। इसके अलावा उनके राज दरबार में जो है बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा करके अपनी राजधानी उज्जैन को उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्षवर्धन की जो मृत्यु थी वो 648 ईस्वी में हुई थी। ये लगभग वो समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। अगला टॉपिक है दक्षिण भारत। मौर्य साम्राज्य सिमटने के बाद क्या हुआ? दूसरे बड़े जो राज्य थे वो फलने फूलने लगे। दक्षिण भारत जो था अपने समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था, जो अपने जहाज़ों को दूर देशों तक माल पहुंचाने के लिए कार्य करता था। वहाँ पर यूनानियों की बस्ती भी होती थी और जहाँ रोमन सिक्के भी पाए जाते थे। उत्तर भारत में बार बार जो है आक्रमण के कारण बहुत से लोग दक्षिण में जाकर बस गए। वहाँ दक्षिण में बसने से क्या हुआ? वहाँ पुरानी कलात्मक कला का केंद्र बन गया और नए आक्रमणकारी आने से नई धाराओं को भी प्रभाव बढ़ गया, जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। अगला टॉपिक है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमले के कारण एक के बाद एक साम्राज्य आने शुरू हो गए और सभी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। कुछ साम्राज्य ऐसे थे जो कि लंबे समय तक चले, लगभग 200 से 300 साल तक। दो राज्यों के युद्ध के दौरान ये ध्यान दिया जाता था कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। इससे पता चलता है कि जो यूरोप है उसका मुकाबले में भारतीय साम्राज्य शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चलता आ रहा था। अंग्रेजी शासन कायम होने का कारण क्या था? उस समय तक जो देश है अवनति की पराकाष्ठा पर था, यानी कि उन्नति के कगार पर था और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। इसी कारण अंग्रेजी राज कायम हो गया।